हेलो एवरीवन, स्वागत है आपको हमारे इस चैनल पे। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th की एनसीईआरटी मैथ ट्रिगोनोमेट्री का एक्सरसाइज 8.3। इससे पहले की एक्सरसाइज हम लोग 8.1 और 8.2 कंप्लीट कर लिए थे। अगर आप अभी तक उस वीडियो को नहीं देखे हो तो इसी चैनल पे जाकर देख सकते हो। तो इस एक्सरसाइज में हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग अलग वीडियो में कंप्लीट करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 4 में टोटल 10 पार्ट हैं और उस 10 पार्ट को हल करने के लिए एक अलग से वीडियो बनाने पड़े। तो बच्चे, ये जो एक्सरसाइज है थोड़ी कॉन्सेप्चुअल है। हर एक सवाल में छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को यूज करना होगा। तो जिन बच्चों को हमने इंट्रोडक्शंस क्लास में जितने सारे कॉन्सेप्ट पढ़ाया था, वो कॉन्सेप्ट जिन बच्चों को याद नहीं है, तो उन बच्चों के लिए ये एक्सरसाइज थोड़ी हार्ड साबित होने वाला है। तो मैं सभी बच्चों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि जितने इंट्रोडक्शन क्लास में कॉन्सेप्ट को पढ़ाया था, वो कॉन्सेप्ट को जाकर याद कर लेंगे। तो बच्चे, बढ़ते हैं आगे और इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को हल करते हैं। ये रहा हमारे पास में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखें तो क्या कह रहा है कि एक्सप्रेस द ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो sin A, sec A एंड tan A इन टर्म्स ऑफ cot A। हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए बता दे तो क्वेश्चन कह रहा है कि त्रिकोणमितीय अनुपातों sin A, sec A और tan A को cot A के पदों में व्यक्त कीजिए। मतलब ये है इसका कि आपके पास में जो साइन है, सेक है और टैन है, ये सबको चेंज करके आपको कॉट के फॉर्म में व्यक्त कर देना है। मतलब कि कॉट का फॉर्म में क्या कर देना है, चेंज करना है। तो एक एक करके हम लोग कॉट के फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हमें जो करना है वो है साइन ए को। साइन ए को कॉट के फॉर्म में चेंज कर सकते या नहीं कर सकते, ये देखो आप यहाँ पे। तो ये रहा हमारे पास में पहला, और पहला इसमें क्या करना है, साइन ए। तो बच्चे, इस साइन ए को हमें कॉट के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, मतलब बोले तो इसको व्यक्त करना है। तो हमने अभी बताया आपको कि हर एक सवाल में छोटी छोटी कॉन्सेप्ट को यूज करना होगा। और तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को हल करने के लिए हमें जो कॉन्सेप्ट का यूज करना होगा, उस कॉन्सेप्ट को पहले एक बार देख लेते हैं कि कौन कौन से कॉन्सेप्ट है जो इस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को हल करने में लगेगा। तो ये रहा हमारे पास में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को हल करने के लिए जो कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे हम लोग। पहला है कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होता है। हमने ऐसा आपको इंट्रोडक्शंस क्लास में पढ़ाया था। उसके बाद है सेक स्क्वायर ए माइनस का टैन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होता है। तो क्या हम यहाँ पे एक आइडेंटिटी इससे और निकाल सकते हैं, सेक स्क्वायर ए इज इक्वल में 1 है, और यहाँ पे जो माइनस टैन स्क्वायर है इसको इधर भेजकर 1 प्लस टैन स्क्वायर कर सकते हैं। मतलब कि जो सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू होता है 1 प्लस का टैन स्क्वायर होता है। उसके बाद का जो कॉन्सेप्ट है हमें यूज करना है वो कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 इज इक्वल टू होता है कॉसेक स्क्वायर ये भी कॉन्सेप्ट को यूज करना है। उसके बाद का जो कॉन्सेप्ट है साइन ए इज इक्वल टू होता है 1 बाई का कॉसेक ए, ये भी ध्यान में रखना है आपको। और उसके बाद जो कॉन्सेप्ट है टैन ए इज इक्वल टू होता है 1 बाई कॉट ए। इतने सारे कॉन्सेप्ट को यूज करके हमें पहले सवाल को हल करना होगा। तो चलते हैं, पहला हमारे पास में था साइन ए को हल करना है। मतलब ये जो साइन ए है, साइन ए को कॉट के फॉर्म में व्यक्त करना था। तो पहला क्या करेंगे, जो ये देखो आपके पास साइन को करना था, तो साइन में जो आइडेंटिटी लगाओगे आप वो है साइन ए इज इक्वल टू होता है 1 बाई कॉसेक ए। तो यहाँ पे हम एज इट इज यहाँ क्या लिख देंगे, साइन ए इज इक्वल टू 1 बाई का कॉसेक ए होता है, और यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1 बाई कॉसेक ए। उसके बाद का हमने जो बताया आपको, उसके बाद हमें आया था 1 बाई कॉसेक ए, और उसके बाद कॉसेक को देखो यहाँ पे अगर हम चेंज करेंगे तो वो कॉसेक जो है कॉट के फॉर्म में हो जाएगा। तो ये वाला आइडेंटिटी को यूज करना है अगला स्टेप में। कॉसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू होता है कॉट स्क्वायर ए प्लस का 1। तो इस अगला स्टेप में हमें ये वाला आइडेंटिटी को यूज करना है। कॉसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू होता है कॉट स्क्वायर ए प्लस का 1 होता है। लेकिन यहाँ पे तो हमारे पास में कॉसेक ए है, तो यहाँ जो फॉर्मूला होता है वो कॉसेक स्क्वायर का होता है। तो क्या हम ये जो कॉसेक ए है, क्या इसे स्क्वायर के फॉर्म में चेंज कर सकते या नहीं कर सकते। तो आगे वाला स्टेप में देखो आप कि इसे स्क्वायर का फॉर्म में आप कैसे चेंज करोगे। तो बच्चों, हमें क्या करना था, इस कॉसेक को हमें स्क्वायर के फॉर्म में चेंज करना था। तो हमने कॉसेक को स्क्वायर के फॉर्म में चेंज कर लिया है। तो क्या ये कॉसेक को स्क्वायर के फॉर्म में चेंज करने से कोई चेंजेस या कोई परिवर्तन आए इसमें, तो ये कोई परिवर्तन नहीं आए। क्यों नहीं आए, क्योंकि हमने कॉसेक के ऊपर स्क्वायर लगाया है, तो इसके ऊपर अंडर रूट लगाया, और ये स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा। मतलब ये देखो कि ये ओनली कॉसेक ही लिखा हुआ है, हमने आइडेंटिटी को यूज करने के लिए यहाँ पे स्क्वायर लगाया है। अब
ये स्क्वायर लग गए यहाँ पे, और इस स्क्वायर के स्थान पे अब क्या देख कर सकते हैं हम कि ये कॉसेक स्क्वायर ए का जो आइडेंटिटी होता है वो होता है कॉट स्क्वायर ए प्लस का 1 होता है, और यहाँ पे उसे पुट कर सकते हो आप साइन ए इज इक्वल टू 1 बाई का अंडर रूट कॉसेक स्क्वायर ए के स्थान पे हम कर सकते हैं कॉट स्क्वायर ए प्लस का 1 कर सकते हैं। तो आप ये देखो कि आपको कह रहा था कि क्या साइन को किसी भी तरीके से कॉट के फॉर्म में आप व्यक्त कर सकते हो। तो हम लोग यहाँ पे देखो क्या कर लिए हैं कि साइन ए इज इक्वल टू 1 बाई अंडर रूट कॉट स्क्वायर ए प्लस का 1, मतलब साइन को किसी भी तरीके से आप कॉट के फॉर्म में लाकर दिखाना था आपको, और हम लोग यहाँ पे कर लिए इसको। अब इसके आगे की जो सवाल है वो अगला करते हैं, सेक को कॉट के फॉर्म में चेंज करते हैं। तो उसको हल करने के लिए अगले पेज पे चलते हैं और अगले पेज पे हल करते हैं उसे। तो ये रहा हमारे पास में सेक ए, और सेक ए को कॉट के फॉर्म में चेंज करना है तो आपको आइडेंटिटी लगाना होगा यहाँ पे ये वाला, ये सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस का tan स्क्वायर ए। तो आप एज इट इज इस आइडेंटिटी को लिख सकते हो यहाँ पे, सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू होता है 1 प्लस का tan स्क्वायर ए। हमने यहाँ पे लिख दिया आइडेंटिटी। उसके बाद क्या करना है हमें, तो हमें करना है सेक ए को चेंज करना है कॉट के फॉर्म में, लेकिन ये आइडेंटिटी में सेक स्क्वायर ए है तो आप इस स्क्वायर को यहाँ से हटाना होगा। तो स्क्वायर को कैसे हटाएंगे, अगर हम यहाँ से इस स्क्वायर को हटाएंगे तो ये इक्वल के इधर जाएगा और इक्वल में जाकर अंडर रूट आ जाएगा। अब इसे आगे की हल इसे चेंज करके करेंगे। ये tan स्क्वायर ए है और tan का फॉर्मूला आपको यहाँ पे ये लगाना है, tan का होता है tan इज इक्वल टू होता है 1 बाई का कॉट ए। तो हमें यहाँ पे जो tan स्क्वायर ए दिया गया है हम वहाँ पे कर सकते हैं 1 बाई का कॉट ए कर सकते हैं। स्क्वायर लगा है तो इस पे भी स्क्वायर आपको लगाना होगा। उसके बाद की अगला स्टेप जो हम लोग करेंगे यहाँ पे एज इट इज लिख लो, सेक ए इज इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस का 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा, नीचे कॉट का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए। उसके बाद फिर हल करोगे आगे, सेक ए इज इक्वल टू है 1, ये देखो यहाँ पे 1 के नीचे कुछ नहीं तो 1 लिख सकते, और नीचे 1 और कॉट स्क्वायर ए का एलसीएम करेंगे तो नीचे आ जाएगा कॉट स्क्वायर ए, और इस कॉट स्क्वायर ए को क्या करेंगे 1 से डिवाइड करेंगे तो कॉट स्क्वायर ए ही आएगा, और ऊपर क्या करेंगे यहाँ पे 1 टाइम से मल्टीप्लाई करके कॉट स्क्वायर ए एज इट इज लिख देंगे, और प्लस में 1 है तो प्लस में 1 लिख देंगे, क्योंकि कॉट स्क्वायर ए से कॉट स्क्वायर ए में डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 में तो यहाँ भी 1 आ जाएगा। उसके बाद के स्टेप यहाँ पे करेंगे हम लोग। तो उसके बाद जो है यहाँ पे एज इट इज लिखो, सेक ए इज इक्वल टू अंडर रूट का कॉट स्क्वायर ए प्लस का 1, और ये नीचे लिख दो अंडर रूट कॉट स्क्वायर ए। आपको ऐसा हमने पढ़ाया होगा कि एक ही अंडर रूट के पास में ए और बी लिखा है तो हम इसको अलग अलग करके लिख सकते हैं, अंडर रूट ए और अंडर रूट बी। ये जो हमारे पास में सेक को कॉट के फॉर्म में चेंज करना था ये हो जाते हैं कंप्लीट। सेक ए इज इक्वल टू होता है कॉट स्क्वायर ए प्लस का 1 अंडर रूट कॉट स्क्वायर ए। आप यहाँ से एक चीज़ और कर सकते हो कि इस स्क्वायर से अंडर रूट को काट सकते हो, तो आपके पास में जो आंसर आ जाएगा उसके बाद का वो हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए प्लस का 1, और नीचे जो आएगा वो ओनली आ जाएगा कॉट ए। ये आपके पास में हो जाते हैं, सेक को कॉट के फॉर्म में चेंज हो जाते हैं और ये सेक कंप्लीट हो जाते हैं। तो इसके बाद जो आपको करना था वो था आपके पास में tan को कॉट के फॉर्म में चेंज करना था। तो हम लोग अब tan को कॉट के फॉर्म में चेंज कर लेते हैं। तो ये रहा हमारे पास में tan a, और tan a को कॉट के फॉर्म में चेंज करेंगे तो आपको डायरेक्ट एक आइडेंटिटी दिख रहा होगा यहाँ पे, tan a इज इक्वल टू 1 बाई का कॉट ए। तो यहाँ पे आप डायरेक्ट लिख सकते हो tan a इज इक्वल टू 1 बाई कॉट ए, और यहाँ पे tan को आप देखो कॉट के फॉर्म में चेंज कर दिए। ये हो जाते हैं हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो जाते हैं। अब आगे की क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग करते हैं अगले पेज पे। तो ये रहा हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 2, और क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या कह रहा है कि राइट ऑल द अदर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए। मतलब सवाल सेम है, वहाँ पे हमें कॉट के फॉर्म में चेंज करना था और यहाँ पे जो है सेक के फॉर्म में चेंज करना है। मतलब एंगल ए के अन्य सभी त्रिकोणमिति, मतलब सेक ए को छोड़कर जितने ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो था वो सभी को क्या करना है, आपको सेक ए के फॉर्म में चेंज करना है। तो कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग जैसे पिछले सवाल को करे हैं उसी तरीके से हम लोग इस सवाल को भी हल कर लेंगे। तो ये रहा हमारे पास में एंगल ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात
सेक ए को छोड़कर। जैसे सेक ए को छोड़कर हमारे पास में जो अन्य ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है वो है साइन ए, कॉस ए, टैन ए, कॉट ए और कॉसेक ए। आपको एंगल ए के बोला था तो आपको सब में एंगल ए लगा देना है। तो एक एक करके इसको सेक के फॉर्म में चेंज करते हैं। तो पहला है हमारे पास में साइन को करना, यहाँ पे लिख लेते हैं साइन ए को आपको करना है सेक के फॉर्म में चेंज करना है। तो यहाँ जो आइडेंटिटी यूज होगा इस सवाल को हल करने के लिए, हमारे पास ये सारे आइडेंटिटी को यूज करके इस सवाल को हल करेंगे। तो इस साइन को जो चेंज करने के लिए हमारे पास में पहला जो आइडेंटिटी लगेगा वो ये रहा, कॉस स्क्वायर ए प्लस का साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। आपको इस आइडेंटिटी को यूज करके आप क्या कर सकते हो, साइन को सेक के फॉर्म में चेंज कर सकते हो। इसके अगला स्टेप आप यहाँ से करो, यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए प्लस का साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 लिखा है। अगला स्टेप में क्या करेंगे, ये जो साइन स्क्वायर ए है, साइन स्क्वायर ए को एज इट इज इधर लिख लेंगे हम लोग, और साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 लिखा है यहाँ पे। और ये जो कॉस स्क्वायर ए इधर प्लस में, इधर जाएगा इक्वल के इधर, तो ये माइनस में हो जाएगा। और हमारे पास में जो आगे की हल हो जाते हैं वो हो जाते हैं साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। उसके बाद आपको क्या करना था, साइन ए को निकालना था, ना कि साइन स्क्वायर ए को। तो हमें इस स्क्वायर को हटाने के लिए क्या करना होगा, यहाँ पे ये स्क्वायर को हम इक्वल के इधर भेज देंगे तो ये इधर होकर आ जाएगा, अंडर रूट आ जाएगा, और ये अंडर रूट में हो जाएगा 1 माइनस का कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। हमने एज इट इज यहाँ पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिख दिया, स्क्वायर को इधर भेजा तो अंडर रूट आ गया इसके ऊपर। उसके बाद आप देखो यहाँ पे कि जो कॉस स्क्वायर ए है, इसको एक आइडेंटिटी यहाँ पे दिखेगा आपको, ये कॉस ए इज इक्वल टू 1 बाई सेक ए, मतलब हमें सेक में ही चेंज करना है। तो आप कॉस को चेंज करो यहाँ पे 1 बाई सेक के फॉर्म में, और यहाँ पे हमने कर दिया 1 बाई, कॉस के स्थान पे 1 बाई सेक लिख दिया, इसके ऊपर स्क्वायर लगा है तो हम एज इट इज यहाँ पे स्क्वायर लगा देंगे। तो इसके बाद हम लोग इसके आगे हल करेंगे इसके अगले पेज पे। ये रहा हमारे पास में इसका अगला पेज में हमें यही हल करना था, साइन ए इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस का 1 बाई सेक ए का स्क्वायर करना है। तो अगला स्टेप करोगे इसका, साइन ए एज इट इज लिख दो, साइन ए इज इक्वल टू है लिखा हुआ 1 माइनस का 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 हो जाएगा, और ये सेक का स्क्वायर करोगे तो हमारे पास में सेक स्क्वायर ए हो जाएगा। आगे करना है इसको, नीचे कुछ नहीं तो 1 कर सकते हैं, और इसे 1 रेसिप्रोकल मल्टीप्लाई कर दो आप, और ये नीचे कुछ नहीं यहाँ पे तो 1 लिख देंगे, और ये 1 और इनटू का सेक स्क्वायर ए का एलसीएम करके हम लोग आगे की हल करेंगे इसको। तो एज इट इज लिख दो यहाँ पे, साइन ए अंडर रूट है तो अंडर रूट लिखो, नीचे 1 और यहाँ पे सेक स्क्वायर ए का हम लोग करेंगे एलसीएम, तो नीचे हो जाएगा सेक स्क्वायर ए, और ये सेक स्क्वायर ए में 1 से डिवाइड करेंगे तो सेक स्क्वायर ए आएगा, और इस सेक स्क्वायर ए को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर आ जाएगा सेक स्क्वायर ए। इसके बाद माइनस है तो माइनस लिख दिया। उसके बाद सेक स्क्वायर ए से सेक स्क्वायर ए में डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, और इसके ऊपर वाले 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो हमारे पास में ऊपर आ गया अंडर रूट का सेक स्क्वायर ए माइनस का 1, नीचे आ गया सेक स्क्वायर ए। तो इसे अलग अलग अंडर रूट में लिख दो, इधर लिख दो साइन ए एज इट इज, साइन ए इक्वल हो जाएगा ऊपर में सेक स्क्वायर ए माइनस का 1 अपॉन में हो जाएगा अंडर रूट सेक स्क्वायर ए। ये स्क्वायर से आप अंडर रूट को काट दोगे, और अंडर रूट को काटने के बाद जो आपके पास आएगा वो ये आ जाएगा, साइन ए इज इक्वल टू अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस का 1 अपॉन में सेक ए। ये हो जाते हैं हमारे पास में कंप्लीटली साइन सेक के फॉर्म में चेंज हो जाते हैं। इसके बाद की जो सवाल है हमारे पास में वो कॉस को करना होगा, उसके बाद टैन को करेंगे, कॉट को करेंगे, कॉसेक को करेंगे। तो एक एक करके करते हैं। और इसके जो अगला है हमारे पास में कॉस ए को सेक के फॉर्म में चेंज करेंगे। तो आप यहाँ पे देखो, कॉस ए को सेक के फॉर्म में चेंज करना बहुत ही आसान है। क्यों आसान है? क्योंकि आपको हमने अभी आइडेंटिटी दिखाया था इधर, ये देखो आपके पास में कॉस ए इज इक्वल टू डायरेक्ट लिखा हुआ है 1 बाई सेक ए, और ये डायरेक्ट यहाँ पे आप ये लिख कर सकते हो चेंजेस को। कॉस ए इज इक्वल टू 1 बाई का सेक ए, और ये हमारे पास में कॉस जो होता है वो डायरेक्ट हो जाता है, सेक के फॉर्म में चेंज हो जाते हैं। अब इसके बाद जो हमारे पास में टैन को सेक के फॉर्म में चेंज करना है, तो यहाँ पे टैन लिख लेते हैं और टैन को सेक के फॉर्म में चेंज करते हैं।
तो tan को sec के फॉर्म में चेंज करने के लिए हमें कौन सा आइडेंटिटी का यूज करना होगा, तो आप यहाँ पे देखो ये लिखा हुआ है 1 + tan स्क्वायर a = sec स्क्वायर a। तो हम इसी आइडेंटिटी का यूज करके tan को sec के फॉर्म में चेंज कर लेंगे। तो हमने यहाँ पे लिख लिया, tan को चेंज करने के लिए जो आइडेंटिटी का यूज करना है वो ये रहा आइडेंटिटी हमारे पास में 1 + tan स्क्वायर a = sec स्क्वायर a। इसके बाद आप आगे क्या कर सकते हैं, इसको ये जो tan स्क्वायर a है, tan स्क्वायर a को एज इट इज़ इधर लिख लो, इक्वल में sec स्क्वायर a लिखा है तो sec स्क्वायर a लिख लो, और ये जो 1 इधर प्लस में है इसे इधर भेज दो माइनस में। तो ये हमारे पास में जो अगला स्टेप निकलता है tan स्क्वायर a = sec स्क्वायर a - 1। हमें चेंज करना है tan a को sec के फॉर्म में, ना कि tan स्क्वायर a को। तो इस स्क्वायर को हटाने के लिए हम फिर से वही करेंगे, इक्वल के उधर भेज देंगे तो ये अंडर रूट में चला जाएगा, और अंडर रूट में हो जाएगा हमारे पास में sec स्क्वायर a - 1। और ये जो होते हैं हमारे पास में tan sec के फॉर्म में चेंज हो जाते। अगला जो हम लोगों को करना है वो है cot को sec के फॉर्म में चेंज करना है। अगले सवाल को हल करने के लिए हम लोग अगले पेज पे चलते हैं। तो ये हमारे पास में है cot, और इस cot को sec के फॉर्म में चेंज करना है। तो इस cot को sec के फॉर्म में चेंज करने के लिए हमें कौन सा आइडेंटिटी का यूज करना होगा, तो हम उस आइडेंटिटी को देख लेते हैं। यहाँ पे ये रहा हमारे पास में वो आइडेंटिटी, cot a = होता है 1 का tan a, और इस आइडेंटिटी को यूज करके हम लोग क्या कर लेंगे, cot को sec के फॉर्म में चेंज कर लेंगे। तो यहाँ पे एज इट इज कॉन्सेप्ट को लिख लेते हैं, cot a = 1 का tan a। और यहाँ पे जो हमारे पास में tan a आ गया, अभी हम लोग पीछे में हल करा था tan a = यहाँ पे ये tan a = अंडर रूट का sec स्क्वायर a - 1। और जो यहाँ पे हमारे पास में अगले सवाल मतलब cot को चेंज करने के लिए हमारे पास में आया है 1 tan a, और इस tan के स्थान पे क्या कर सकते हैं हम, एज इट इज़ इधर cot a लिखेंगे, और ऊपर 1 है तो 1 लिख दो। tan के स्थान पे डायरेक्ट आप यहाँ पे ये लिख सकते हो sec स्क्वायर a - 1। और ये हो जाते हैं हमारे पास में cot a sec के फॉर्म में चेंज हो जाते हैं। इसके बाद लास्ट है हमारे पास में cos a को sec के फॉर्म में चेंज करना। तो कर लेते हैं cos a को sec के फॉर्म में। हमारे पास कौन से आइडेंटिटी को यूज करना होगा, तो आप आइडेंटिटी पढ़े होंगे cosec a = 1 sin a। तो आप इसी आइडेंटिटी को यूज करके आप इसे sec के फॉर्म में चेंज कर सकते हो। कर लेते हैं इसको, cosec a एज इट इज़ लिख देते हैं, cosec a = 1 sin a। आपको अगर ध्यान होगा तो हमने सबसे पहले जो हल निकाला था वो साइन को sec के फॉर्म में चेंज करा था। हम लोग वहाँ से डायरेक्ट इसे क्या कर देंगे, साइन में जो आया था मान, जो साइन को चेंज करके जो sec का फॉर्म आया था, हम उसी को यहाँ पे पुट कर देंगे। तो ये हमारे पास में पहला था, साइन को sec के फॉर्म में चेंज करा था हमने। साइन को sec के फॉर्म में चेंज करा था तो क्या आया था, अंडर रूट sec स्क्वायर a - 1 अपॉन में sec a। हमें क्या कर देना यहाँ पे, ये जो साइन a आया यहाँ पे उसी को एज इट इज़ यहाँ पे पुट कर दो, इधर लिख दो cosec a = 1, और साइन a के स्थान पे आप क्या कर सकते हो, जो साइन में आया था मान उसको यहाँ पे पुट कर दो, sec स्क्वायर a - 1 अपॉन में sec a आया था। हमने एज इट इज़ यहाँ पे साइन का जो वैल्यू आया था उसे हमने पुट कर दिया। अब इसे क्या करना है, जो नीचे आया है ना उसे रेसिप्रोकल मल्टीप्लाई करके ऊपर लिख सकते हो आप। तो अगला स्टेप ये कर सकते हो, इधर लिख दो cosec a एज इट इज, और ये जो sec a है ये चला जाएगा ऊपर, और नीचे जो आएगा वो आ जाएगा अंडर रूट sec स्क्वायर a - 1। और ये हो जाते हैं हमारे पास में क्वेश्चन नंबर दूसरा कंप्लीट हो जाते हैं। हमने जो sec a के अन्य त्रिगोनोमेट्रिक रेशियो था उसे sec के फॉर्म में चेंज करना था, हमने एक एक करके कर लिया है। पहला ये था साइन को हमें sec के फॉर्म में चेंज करना, तो हमने साइन को sec के फॉर्म में चेंज करा। उसके बाद जो था हमारे पास में वो कॉस था तो कॉस को भी चेंज कर दिया। tan था यहाँ पे tan को sec के फॉर्म में चेंज करा हमने।
और उसके बाद कॉट था तो यहाँ पे कॉट का कर दिया, और फिर कॉसेक था तो कॉसेक का कर दिया। ये हो जाते हैं हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो जाते हैं। अब हमारे पास में है क्वेश्चन नंबर तीसरा, और तीसरे को हल करते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर तीसरा, और इस क्वेश्चन नंबर तीसरे में टोटल 4 पार्ट है और इस चारों पार्ट को हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कह रहा है, चूज द करेक्ट ऑप्शन, जस्टिफाई योर चॉइस। हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए बताए तो कह रहा है कि सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प की पुष्टि कीजिए। मतलब सवाल को हल करें और जो ऑप्शन आता है उस ऑप्शन को टिक करना है। तो पहला सवाल हमारे पास 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए। तो ये दोनों स्थान पे आपको 9 दिख रहा है, तो आप यहाँ से क्या कर सकते हो, 9 को कॉमन ले लो, जो बचा आपके पास उसे एज इट इज लिख दो। सेक स्क्वायर ए बचा माइनस का tan स्क्वायर ए। हमने कर दिया, 9 को कॉमन लिया और कॉमन लेने के बाद जो बचा उसे एज इट इज लिख दिया यहाँ पे। उसके बाद क्या करना है, 9 के साथ ये मल्टीप्लाई है। आपको एक आइडेंटिटी याद होगा अगर, तो ये है सेक स्क्वायर ए माइनस का tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होता है। तो आप यहाँ पे उस आइडेंटिटी को यूज करके यहाँ पे इसका क्या कर सकते हो, 1 लिख सकते हो इस पूरे के स्थान पे। सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू होता है 1, और हमें यहाँ पे 1 लिख देना है। 9 इंटू 1 करेंगे तो ये 9 हो जाएगा, और जो हमारे पास में ऑप्शन आएगा वो बी इसका आंसर हो जाएगा। इतनी छोटा था। हमने करा क्या, तो यहाँ पे 9 sec स्क्वायर ए और माइनस 9 tan स्क्वायर ए लिखा था। हमें दोनों जगह पे 9 था, तो हमने सबसे पहले 9 को कॉमन लिया और एज इट इज जो बचा उसको लिख दिया, और जो बचा उसकी एक आइडेंटिटी बन रहा था। मतलब सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होता है। हमने उसके स्थान पे यहाँ पे 1 लिख दिया, और ये टोटल जो बचा हमारे पास में 9 मल्टीप्लाई 1, और 9 मल्टीप्लाई 1 करा तो हमारे पास में 9 आ गया। और ये ऑप्शन नंबर किस में है, तो ऑप्शन नंबर बी में ये हमारे आंसर हो जाते हैं। तो ये हो जाते हैं हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 1 कंप्लीट हो जाते हैं। अब इसके पार्ट 2 को कंप्लीट करने के लिए हम लोग अगले पेज पे चलते हैं। तो ये रहा हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2, और ये पार्ट 2 को हल करते हैं। सवाल है 1 प्लस tan थीटा प्लस सेक थीटा इंटू 1 माइनस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा। इसमें अलग अलग कॉन्सेप्ट को यूज करना होगा, और उस कॉन्सेप्ट को यूज करके हम लोग हल करते सवाल को। यहाँ पे लिखेंगे 1 प्लस tan थीटा इज इक्वल टू, अगर आपको कॉन्सेप्ट याद होगा तो tan थीटा इज इक्वल टू होता है साइन थीटा अपॉन का कॉस थीटा। हमने यहाँ पे इसी आइडेंटिटी को यूज करेंगे। tan थीटा इज इक्वल टू लिखेंगे साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। उसके बाद आपको याद होगा सेक थीटा का आइडेंटिटी तो 1 बाई कॉस थीटा होता है, और यहाँ पे एज इट इज सेक थीटा इज इक्वल टू लिख दे सकते हैं, और यहाँ पे सेक थीटा को 1 बाई कॉस थीटा। ये हो जाते हैं हमारे पास में इधर वाला, और ये इंटू के इधर वाले करना है हमें। 1 माइनस तो 1 माइनस लिखो। कॉट का आइडेंटिटी पता होगा तो ये उल्टा होता है इसका, कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा होता है। तो यहाँ पे कॉट के स्थान पे लिख सकते हैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। उसके बाद माइनस है कॉसेक थीटा, तो कॉसेक थीटा के आइडेंटिटी अभी पीछे पढ़े होंगे आप लोग, 1 बाई साइन थीटा होता है। तो एज इट इज़ यहाँ पे कॉसेक के स्थान पे 1 बाई साइन थीटा लिख देंगे। ये हो जाते हैं हमारे पास में सभी जितने कॉन्सेप्ट को यूज करना था वो कॉन्सेप्ट को यूज कर लिए हम लोग। अब हम इसके अगले स्टेप में हल करना है इसको। तो इसके अगला स्टेप करना है आपको, ये नीचे कुछ नहीं तो 1 लिख सकते हैं यहाँ पे, और यहाँ भी 1 के नीचे कुछ नहीं तो 1 लिख दो। अब इसके बाद जो है आपके पास में एलसीएम करके इसको भिन्न का जोड़ और इधर भिन्न का घटाव कर लोगे तो इसके अगला स्टेप हल हो जाएंगे। हमें क्या करना है, 1 कॉस थीटा और कॉस थीटा ये तीनों का एलसीएम लेंगे नीचे, तो ये बन जाएगा आपके पास में कॉस थीटा एलसीएम में आ जाएगा। उसके बाद क्या करना है, तो इस 1 से कॉस में डिवाइड करेंगे तो कॉस थीटा आएगा, और इसको ऊपर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे एज इट इज आपको कॉस थीटा लिख देना होगा। उसके बाद इस कॉस से कॉस में डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, और उसके ऊपर वाले साइन से मल्टीप्लाई करेंगे 1 में तो सेम साइन थीटा आ जाएगा। उसके बाद यहाँ भी कॉस है, और इस कॉस से कॉस में डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, और इसके ऊपर वाले 1 से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। ये हो जाते इस साइड वाले हमारे पास में। इधर वाले करना है आपको तो वही करना है 1 साइन थीटा, और साइन थीटा को क्या करना है यहाँ पे एलसीएम ले लेना है। तो एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे एज इट इज साइन थीटा हो जाएगा, और इस साइन थीटा में 1 से डिवाइड करेंगे
तो साइन थीटा आएगा, और साइन थीटा को उसके 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन थीटा हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे देखो नीचे साइन थीटा, यहाँ भी साइन थीटा से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, और 1 आएगा तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कॉस में तो हो जाएगा कॉस थीटा। उसके बाद साइन थीटा से फिर से साइन में डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, और फिर उसके ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 में तो 1 आ जाएगा। बच्चे यहाँ पे जो सवाल है ना, ये 1 माइनस कॉट थीटा नहीं है, ये यहाँ पे 1 प्लस का कॉट थीटा है, वो मिस्टेक हो गए हैं, आप भी यहाँ पे प्लस कर लो। अब इसके बाद क्या करना है आपको, तो ये देखो आप कि ये जो कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, ये क्या है, यहाँ भी कॉस थीटा प्लस साइन थीटा है, और यहाँ भी साइन थीटा प्लस कॉस थीटा है। मतलब इसको उल्टा पुल्टा करोगे कोई दिक्कत नहीं होगा। इधर साइन थीटा पहले लिखा है और कॉस थीटा बाद में, और इधर कॉस थीटा पहले लिखा है साइन थीटा बाद में। आप अगर यहाँ पे 2 + 1 करो तो भी 3 होता है, और 1 + 2 करो तो भी 3 ही आएगा। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे कि ये दोनों सेम लिखा है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, और यहाँ भी साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। तो ये दोनों जगह पे सेम लिखा है, और यहाँ 1 लिखा है और यहाँ -1 लिखा है। तो ये हम कह सकते हैं ये साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ये वाला ये a मान लेते हैं इसको, और ये जो b है, ये जो 1 है, इसे b मान लो आप। तो आपको एक फार्मूला दिख रहा होगा यहाँ पे a + b और a - b, एक आइडेंटिटी शो हो रहा है यहाँ पे, जो कि आप क्लास 9th में ही पढ़ चुके हो। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसके अगला स्टेप में ये a है, a + b और a - b है, यहाँ पे आइडेंटिटी को शो करेंगे, फार्मूला लिखेंगे a² - b²। तो हमारे पास में जो a है वो है कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, ये a हो जाते हैं तो a का स्क्वायर करेंगे, और माइनस का b, तो b हमारे पास में 1 होते हैं तो b का स्क्वायर करेंगे। एज इट इज़ लिख दिए यहाँ पे a² - b², और नीचे है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो नीचे हो जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। इसके बाद आपको क्या करना है, तो यहाँ पे आपको एक फार्मूला दिख रहा होगा a + b का होल स्क्वायर दिख रहा होगा। तो यहाँ पे उस फार्मूला का यूज कर लेंगे हम लोग, a² मतलब कॉस स्क्वायर थीटा प्लस b² मतलब साइन स्क्वायर थीटा और प्लस 2ab। तो हमने यहाँ पे फार्मूला लिख दिया a² + b² का, a + b का होल स्क्वायर, a² + b² प्लस 2ab -1 का स्क्वायर है, तो यहाँ पे लिख देंगे -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, और नीचे जो लिखा था एज इट इज़ हमने नीचे लिख दिया। आगे की हल हम लोग अगले पेज पे करते हैं। ये रहा हमारे पास में एज इट इज़, हमने उसको लिख लिया है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस का 1 अपॉन में था कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। इसके बाद क्या करना है, तो आपको यहाँ पे एक आइडेंटिटी दिख रहा होगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो आप इस पूरे के मान 1 लिख दो, और आगे लिखा है +2 कॉस थीटा, तो लिख दो कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, और -1 लिखा है तो -1 लिख दो। उसके बाद नीचे लिखा है कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, तो नीचे लिख दो कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ये देखो आपके पास में ये प्लस का 1 है और ये माइनस का 1, ये कैंसिल हो जाएगा आपस में। ऊपर बच जाते हैं 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, और नीचे बच जाते हैं कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ये कॉस थीटा इंटू साइन थीटा से कॉस थीटा इंटू साइन थीटा कैंसिल हो जाते हैं। हमारे पास में जो बचेंगे वो ओनली 2 बचेगा, और ये जो आंसर होगा आपके पास में वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पे। और ये हो जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2 कंप्लीट हो जाते हैं। अब इसके पार्ट 3 जो हल करेंगे अगले पेज पे। तो ये रहा हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 3। क्वेश्चन है सेक a प्लस tan a इंटू 1 - sin a। इसमें भी कुछ कॉन्सेप्ट को यूज करना होगा। जो कॉन्सेप्ट क्या होगा, सेक a tan a को चेंज करना होगा। कर लेते यहाँ पे एक एक करके। सेक को चेंज करोगे तो आपके पास में आता है 1 का cos a प्लस tan को चेंज करोगे sin a अपॉन cos a में। इधर एज इट इज़ लिख दो आप 1 - का sin a। उसके बाद का कॉन्सेप्ट करेंगे यहाँ पे cos a इंटू cos a, मतलब ये दोनों जो है इसके पास में एलसीएम लेंगे नीचे, तो इधर आ जाएगा आपके पास में cos a, और ऊपर जो आएगा वो सेम है नीचे
एलसीएम सेम है तो ऊपर वाले को क्या कर देना है, सेम लिख देना है 1 प्लस साइन ए, और इधर है 1 माइनस साइन ए तो 1 माइनस साइन ए लिख दो। इसके बाद क्या करना है, तो आप ऊपर देख रहे हो ये मल्टीप्लाई है 1 प्लस साइन ए और 1 माइनस साइन ए, मतलब यहाँ पे एक फार्मूला लग रहे हैं। फार्मूला ये है ए प्लस बी और ए माइनस बी। ए मानो यहाँ पे ये है आपके पास में 1 और बी है साइन ए, यहाँ ए 1 है और बी है साइन ए, तो आप यहाँ पे आइडेंटिटी यूज कर सकते हो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का, तो हो जाएगा ए स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर और बी स्क्वायर माइनस का मतलब साइन ए का स्क्वायर। उसके बाद नीचे है कॉस ए, तो एज इट इज़ आप कॉस ए लिख दो। इसके बाद क्या करोगे, तो ये 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 आ जाएगा, माइनस साइन स्क्वायर ए होगा, और जो अपॉन में है वो कॉस ए, तो कॉस ए एज इट इज़ लिख दो आप। आपको एक आइडेंटिटी यहाँ पे लग रहा होगा 1 माइनस साइन ए स्क्वायर इज इक्वल टू होता है कॉस स्क्वायर ए, और नीचे है कॉस ए, तो आप यहाँ पे कॉस ए लिख दो। कॉस स्क्वायर ए मतलब 2 बार कॉस है और नीचे 1 बार कॉस है, तो एक कॉस से एक कॉस कैंसिल हो जाएगा। जो हमारे पास में अब बचेगा वो ओनली बचेगा कॉस ए, और ये हो जाएगा आपके पास में ऑप्शन नंबर डी, इस पार्ट 3 का आंसर हो जाएगा। तो फिर से इस सवाल को एक बार और देख लेते हैं। हमने क्या करा, सेक को चेंज करा 1 बाई कॉस ए के फॉर्म में और टैन को साइन ए अपॉन में कॉस ए के फॉर्म में करा। उसके बाद एज इट इज इधर 1 माइनस साइन ए था तो हमने 1 माइनस साइन ए को लिख दिया। इधर करा कॉस और कॉस का एलसीएम करा तो कॉस आया, और कॉस और कॉस का एलसीएम करा, एलसीएम सेम था तो ऊपर सेम लिख दिया हमने 1 प्लस का साइन ए यहाँ पे, और इधर था 1 माइनस साइन ए तो 1 माइनस साइन ए लिख दिया। यहाँ पे एक फार्मूला लग रहा था a प्लस बी और यहाँ पे a माइनस बी, जो कि हमने यहाँ पे लगा दिया। नीचे कॉस ए था तो कॉस ए को लिख दिया। फार्मूला यूज करने के बाद एक और आइडेंटिटी हमारे पास में बना, जो ये था 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू होता है कॉस स्क्वायर ए, तो हमने यहाँ पे इसका यूज करके लिख दिया कॉस स्क्वायर ए। उसके बाद कॉस स्क्वायर ए, नीचे था कॉस ए, तो ऊपर 2 कॉस और नीचे 1 कॉस, तो एक कॉस से एक कॉस को कैंसिल हो गया। हमारे पास में जो बचा वो कॉस ए ओनली बचा। ऑप्शन नंबर कौन सा में कॉस है, तो ऑप्शन नंबर डी में कॉस ए है, और ये हो जाते हैं हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 3 हल हो जाते हैं। अब इस क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 4 अगले पेज पे हल करते हैं, और ये लास्ट सवाल होगा इस वीडियो का। ये है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 4। तो इसे हल करना है आपको, तो यहाँ भी क्या करना है, कुछ कॉन्सेप्ट यूज होगा, जो कॉन्सेप्ट को यूज कर लेना है, उसके बाद आपको आंसर निकल जाएंगे। ये टैन को चेंज करना है और कॉट को चेंज करना है, तो कर देते हैं। यहाँ पे ऊपर लिखा है 1 प्लस का टैन स्क्वायर ए, तो टैन को चेंज करोगे साइन ए अपॉन में कॉस ए के फॉर्म में करोगे। ये जो आपके स्क्वायर है टैन के पास, तो यहाँ भी, तो यहाँ पे हमने ये कर दिया, टैन स्क्वायर ए को चेंज कर दिया साइन स्क्वायर ए अपॉन में कॉस स्क्वायर ए के फॉर्म में, और ये जो कॉट स्क्वायर ए है उसको हमने चेंज कर दिया कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए अपॉन का साइन स्क्वायर ए के फॉर्म में। उसके बाद क्या करना है आपको, ये 1 के नीचे में कुछ नहीं तो 1 लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ भी 1 के नीचे कुछ नहीं तो 1 लिख दो। उसके बाद क्या करना है आपको, ये 1 और कॉस स्क्वायर ए का एलसीएम लेना है ऊपर वाले में, तो आपके पास में जो एलसीएम आएगा वो एलसीएम आएगा आपके पास कॉस स्क्वायर ए, और ये कॉस स्क्वायर ए आया तो 1 से डिवाइड करेंगे कॉस स्क्वायर ए में, तो कॉस स्क्वायर ए आएगा, और इस कॉस स्क्वायर ए को इसके ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए आ जाएगा। इसके नीचे कॉस स्क्वायर ए है, और कॉस स्क्वायर ए को कॉस स्क्वायर ए में डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, और इसके ऊपर वाले साइन स्क्वायर ए को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे साइन स्क्वायर ए आ जाएगा। बीच में प्लस है तो आप प्लस लिख दो। उसके जस्ट जो नीचे है उसे भी सेम इसी तरीके से आप कर लो। नीचे 1 और साइन स्क्वायर ए का एलसीएम करेंगे तो हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, एज इट इज़ यहाँ पे 1 है तो 1 से डिवाइड करेंगे तो साइन स्क्वायर ए आएगा, और 1 से मल्टीप्लाई करके यहाँ भी साइन स्क्वायर ए, और इधर सेम साइन स्क्वायर ए है और साइन स्क्वायर ए है, तो डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, और उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे कॉस स्क्वायर ए में तो कॉस स्क्वायर ए आ जाएगा। उसके बाद का स्टेप में आपको क्या दिख रहा होगा, यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, या बोलो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, ये आइडेंटिटी है, इसका पूरा मान 1 होता है, और यहाँ पे इसके पूरे मान 1 लिख दिया हमने। उसके अपॉन में कॉस स्क्वायर ए है तो आप यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए लिख दो। जस्ट नीचे भी वही कर दो आप, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए
इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, और नीचे साइन स्क्वायर ए है तो आप एज इट इज़ साइन स्क्वायर ए लिख दो। ये 1 अपॉन में कॉस स्क्वायर ए और नीचे 1 अपॉन में साइन स्क्वायर ए, आपको हमने ऐसा बताया होगा कि इसे रेसिप्रोकल मल्टीप्लाई करके लिख सकते हो। मतलब जो नीचे साइन स्क्वायर ए है वो चला जाएगा ऊपर, और ये जो कॉस स्क्वायर ए ये आ जाएगा नीचे। तो यहाँ पे हमारे पास में हो जाते हैं साइन स्क्वायर ए अपॉन में कॉस स्क्वायर ए। ये जो फार्मूला होता है वो किसका होता है, तो ये होता है tan स्क्वायर ए का होता है। और हमारे पास में ये जो था क्वेश्चन नंबर तीसरे का पार्ट 4 हल हो जाते हैं, और इसका ऑप्शन नंबर डी जो होगा ये आंसर हो जाएगा। तो यहाँ तक आप सभी को समझ में आया होगा। अगर यहाँ तक समझ में आ गया होगा तो इसके आगे का सवाल भी आप लोगों को समझ में आ जाएंगे। ये थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है, ये एक्सरसाइज जो है। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में अगले सवाल मतलब चौथे सवाल के साथ।